नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार चल रही है और ये हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक जारी है। जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे हैं और ऐसे में हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स पर कोर्ट की अवमानना को लेकर कार्रवाई हो सकती है। अभी तक तकरीबन 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेज के डीन को अपना इस्तीफा सौंपा है। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगें दोहराई हैं, कहा कि सरकार ने जो वायदा किया, जो बातचीत की, उसको पूरा करें, लिखित में आदेश निकालें, इसका समाधान दें। जबकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि जूडा को अपनी हठ धर्मिता छोड़कर हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती, लेकिन अगर मरीजों की जान में कोई दिक्कत खड़ी करता है, लगातार आपदा के समय में भी इस तरह मांग रखकर अड़ा रहता है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इधर जूनियर डॉक्टर्स के इस्तीफे पर अधिकारी कहते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स कोई सरकारी कर्मचारी थोड़े हैं, बल्कि मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, लिहाजा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मेडिकल शिक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी जूनियर डॉक्टर्स को समझाने में जुटे हैं। उनकी हड़ताल खत्म करने की अपील लगातार जारी है। इधर जूडा की हड़ताल पर कमलनाथ और राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार को घेरा है। सरकार से कल जो हमारी प्रेस वार्ता हुई है भोपाल में, डॉक्टर अरविंद मीना जी जो हमारे प्रांताध्यक्ष हैं जूडा के, तो उन्होंने बातचीत करने की प्रयास करी और बातचीत करने का ही प्रयास चलेगा अब। और बस हम इंतज़ार कर रहे हैं। महीनों से हम सरकार से अपनी बातें रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। हम सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, ये नौकरी थोड़ी है, तो इसमें इस्तीफा क्या होता है? ये तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंटशिप पे इस्तीफा नहीं होता है। अपना पोस्ट ग्रेजुएट सीट वो छोड़ सकते हैं। यदि सम्माननीय हाईकोर्ट ने कुछ कहा है तो उसका परिपालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम हर समय से संवाद के लिए तैयार हैं, हम पहले भी संवाद करते रहे। और हमारे सहयोगी भोपाल से नीलम गुरवे जुड़ रहे हैं, सीधे नीलम का रुख करते हैं। नीलम, लगातार मान मनौवल का, बातचीत का, बल्कि एक तरह से चेतावनी का दौर चल पड़ा, लेकिन अभी भी क्या कोई रास्ता निकल रहा है? जब तक लिखित आदेश नहीं आता तब तक काम पर लौटने की कोई सूरत बन रही है? जी बिल्कुल, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अभी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमें लिखित ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक हम अपने काम पर नहीं लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद मीणा, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या आगे की उनकी रणनीति रहेगी। अरविंद सर, 5वां दिन रहा है आज, हाई कोर्ट ने भी आपकी जो हड़ताल है उसको अवैध घोषित कर दिया। 24 घंटे का समय मिला था, वो भी खत्म है। आगे कुछ क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति साफ है कि हमारा स्ट्राइक करने का स्टार्टिंग से कोई मन नहीं था। हमने बार बार इसके लिए सरकार से अवगत करा। हम सरकार से बात संवाद करने के लिए तैयार हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका बात संवाद से जल्द सोल्यूशन निकले। हम माननीय मंत्री जी, हमारे जो वार्डन हैं इस डिपार्टमेंट के, विश्वास सारंग जी, उनसे हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द संवाद स्थापित करें। ये हमें सीएम साहब से कुछ ऐसा करवाएं जिससे हम बात करें और इस चीज़ों का सॉल्यूशन जल्दी से जल्द निकले, क्योंकि हम लोग भी स्टार्टिंग से ही इस के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे कि स्ट्राइक हो और इस तरह की चीजें स्थितियां निर्मित हो। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसका कुछ सॉल्यूशन निकले, हम उसी के लिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 4 मांगे मान ली गई हैं, फिर भी जूडा जिद कर रहे हैं, उनको हाईकोर्ट का आदेश मान लेना चाहिए। ये मरीजों को ब्लैकमेलिंग की तरह है। देखो, ब्लैकमेलिंग का तो सवाल ही नहीं उठता इस पर, क्योंकि हम बार बार आग्रह करते रहे हैं कि हम इस स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो चीजें आपने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर दीजिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी चीज पे कुछ सोल्यूशन निकलेगा और जल्द से जल्द पूरा जूडा जो मध्य प्रदेश का वो काम पे लौटेगा। तो इनका यही कहना है कि हम तो चाह रहे हैं कि संवाद स्थापित हो, सरकार आगे आकर के, मुख्यमंत्री आगे आकर के हमसे बात करे। एक छोटा सा सवाल पूछिए उनसे कि अभी सरकार की तरफ से मंत्री जी ने साफ कहा है कि अभी इस समय सख्ती भी हो सकती है। संकेत इस तरह के हैं कि जो कोर्ट है उसकी अवमानना तक को लेकर कार्रवाइयां हो सकती हैं। तो क्या इस पूरे मामले में उस तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है जूडा? जी, हाई कोर्ट की अवमानना की भी बात चल रही है कि 24 घंटे खत्म हो गए और आप लोग अब भी इस्तीफा देकर के हड़ताल पर बैठे हुए। इस तरह की सख्त कार्रवाई की कितना तैयार है जूडा? देखो, जूडा
इस जो था, जो जिस तरह की ग्रेजुएशन बनती जा रही है उसमें जाने के लिए कभी एग्री ही नहीं था, ना उनका कभी मन था। हम तो चाहते हैं इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकले। अभी भी पूरा समय बचा हुआ है कुछ, तो हम चाहते हैं कि उसी में कुछ सोल्यूशन निकले ताकि हम काम पे लौट पाएं। तो इनका अभी यही कहना है कि जूडा हड़ताल के पक्ष में तो नहीं था, पर हमें ये करना पड़ रहा है। हम बातचीत के लिए तैयार है, सरकार आगे आकर के हमसे बातचीत करे और जो हम काम बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जल्द से जल्द अपने काम पर लौटे। जी चलिए देखते हैं कि ये जब वक्त खत्म होगा तब इसके पहले कोई विकल्प निकलता है या फिर वाकई जिस तरह कार्रवाई और अनुशासन की बातें की जा रही हैं, फर्ज याद दिलाया जा रहा है, उसका कोई असर होता है। शुक्रिया आपका नीलम, और तमाम जूडा के सदस्यों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वैक्सीनेशन नीति को लेकर केंद्र और राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। भोपाल में कांग्रेस ने राजभवन में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने वैक्सीन के अलग अलग दाम पर आपत्ति जताई और वैक्सीन को लेकर एक देश एक दाम तय करने की मांग की। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सभी को निःशुल्क वैक्सीन मिलनी चाहिए। इंदौर में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने संभाग आयुक्त को इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी के लिए वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग है। कांग्रेस ने वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम और सीएम की फोटो और वैक्सीन सेंटर्स पर बीजेपी नेताओं के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगे होने पर कड़ी आपत्ति जताई। केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है, राज्य सरकार के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है, जो सरासर गलत है। साथ ही प्रतिदिन जितनी वैक्सीन्स की आवश्यकता है उतनी वैक्सीन्स हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ आए थे। हमारी ये मांग है कि पूरे भारत में वैक्सीन मोदी सरकार द्वारा सभी लोगों को फ्री में लगाई जाए, और जो भी संख्या है, एक उदाहरण के तौर पर इंदौर में मात्र अभी हाल 50-60 हज़ार लोगों को लग रही है, इसको बढ़ाकर 2 से 3 लाख लोगों को रोज की जाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर लीडर्स में मेल मिलाप में सियासत लगातार और सियासी मायने लगातार ढूंढे जा रहे हैं। ये मुलाकातें इस वक्त चर्चा का विषय हैं। कई तरह की अटकलें हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सीएम आवास पहुंचे। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक सत्ता और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर इन नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई है। इधर इसके पहले वीरी शर्मा आज सुबह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में 1 घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद वीरी शर्मा ने सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री शिवराज से मुलाकात की। 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश बीजेपी के 3 दिग्गज और बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा से मिल चुके हैं। पहले कैलाश विजयवर्गीय, फिर प्रभात झा और अब वीरी शर्मा। इन मुलाकातों को लेकर सियासी गलियारे में कानाफूसी का दौर तेज है। मुलाकातों का सिलसिला केवल भोपाल तक सीमित नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिल चुके हैं। हालांकि बीजेपी नेता इन मुलाकातों को सहज बता रहे हैं। देखिए, मुलाकात सहज रूप से हम लोग मिलते ही रहते हैं, और नरोत्तम जी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आपस में बातचीत करते रहें। लॉकडाउन खुला है आप कह रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से अब निकलना शुरू हुआ है सबका। मैं उनके यहाँ जाता हूँ, वो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो मेरे यहाँ है। हमारी ये सहज है, इसको पता नहीं क्यों इतना उससे ले लेते हैं अपन लोग। मध्य प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ तकनीकी शिक्षा से जुड़ी परीक्षाएं इस बार भी पिछली बार की तरह ओपन बुक पैटर्न से होंगी। तय तारीख और वक्त पर स्टूडेंट को ऑनलाइन प्रश्न पत्र मिलेगा, जिनके उत्तर घर बैठे लिखकर पास के केंद्र में उस आंसर शीट को जमा करवानी होगी। जिन छात्रों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी, उन्हें नजदीकी शिक्षा संस्थान में परीक्षा देने की सुविधा दी जाएगी। यूजी 3rd ईयर और पीजी 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं जून में होंगी। रिजल्ट जुलाई में आएगा और इसी प्रकार अंडर ग्रेजुएट 1st और 2nd ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट 2nd सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में होंगी। रिजल्ट अगस्त में आएगा। तकनीकी शिक्षा की सभी परीक्षाएं बीई, फार्मेसी और पॉलिटेक्निक ऑनलाइन होंगी।
इसमें भी ओपन बुक पैटर्न रहेगा। 12वीं का रिजल्ट बनते ही फर्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू होंगे। वर्तमान का परिदृश्य ऐसा है कि हम आमतौर पर पेन पेपर से काफ़ी पेपर में बिठा करके हॉल में नहीं ले सकते परीक्षा, तो उसको ऑनलाइन पेपर पूछवा दें और घर से बैठ करके उसको नए प्रकार से, जब पिछली बार हमने स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की परीक्षा इसी प्रकार से ली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगस्त में नॉर्मल होते होते ये परीक्षा का पूरा चक्र पूरा कर लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी की पर्याप्त उपलब्धता हो गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इनको दिया जा रहा है। पोस्ट कोविड मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं कोरोना को लेकर सीएम ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर एक एक मरीज को ढूंढकर उनका इलाज हो रहा है। हर रोज टेस्ट की संख्या 80,000 तक पहुंच गई। सीएम शिवराज सिंह कोरोना की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आज 12,600 इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। 2 दिन बाद 17,000 इंजेक्शन और मिल जाएंगे। प्रदेश में वर्तमान में ब्लैक फंगस मरीज 1,005 हैं जो सक्रिय तौर पर इलाज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस एक चैलेंज बनता जा रहा है। राजधानी भोपाल में सर्जरी के लिए फंगस मरीजों की कतार लगी है। वहीं कई जिलों में इंजेक्शन और दवाओं की कमी अब भी है। मरीज के परिजन भटक रहे हैं। ब्लैक फंगस जो कोरोना महामारी के बीच इसी नाम से चर्चा में आया था, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए दहशत बढ़ती गई और ये फंगस भी अपना रंग बदलते रहा। कभी वाइट कभी क्रीम रंग के फंगस ने मेडिकल साइंस को चुनौती दी। आज ये आलम है कि इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 738 फंगस के मरीज भर्ती हैं, जबकि बिस्तरों की संख्या 658 है। इंदौर में सबसे अधिक 532 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 344 MY हॉस्पिटल में और 25 प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में पिछले 21 दिनों में ब्लैक फंगस से 33 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, तो निजी अस्पताल में मौतों की संख्या 40 तक पहुंच चुकी है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 133 मरीज भर्ती हैं। अब तक भोपाल में 156 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है, तो कई मरीज सर्जरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। चिंता की एक बात यह भी है कि प्रदेश में अभी केवल 208 एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन ही उपलब्ध हैं, जबकि जरूरत 2,587 इंजेक्शन की है। थोड़ी बहुत बोतल लग रही, वो एंटी वायरस वाली हल्की सी, उसके बाद कोई बोतल नहीं लग रही। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरा दुख रहा है उनका, इधर का दांत वात सब दुख रहे हैं उनको। ब्लैक फंगस की दिक्कत है उनको। अभी ब्लैक फंगस की जो दवाई है एम्फोस्टिन, उसके इंजेक्शन 12,000 सुबह प्राप्त हुए हैं। सभी जगह हमने बेड सुनिश्चित किए हुए हैं। सरकारी सेक्टर में भी 370 की कैपेसिटी क्रिएट की है। ब्लैक फंगस म्यूकोर को लेकर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे हर मेडिकल कॉलेज में इसकी यूनिट अच्छे से काम कर रही है। जबलपुर में भी अब तक ब्लैक फंगस के 210 मरीज सामने आ चुके हैं। यहाँ ब्लैक फंगस मरीजों की एक्टिव संख्या 116 हो गई है। जबलपुर में अब तक 80 मरीज ब्लैक फंगस को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो अब तक 14 मरीजों की मौत हुई है। ग्वालियर में भी ब्लैक फंगस अपने पांव पसार रहा है। शहर में अब तक 62 मरीज भर्ती हैं। इधर सागर में ब्लैक फंगस के 40 मरीज भर्ती हैं। राहत की बात यह है कि जिले में ब्लैक फंगस से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन 4 लोगों ने आंख जरूर गंवा दी है। इधर छिंदवाड़ा में अब तक ब्लैक फंगस के 13 मरीज मिले हैं। यहाँ ब्लैक फंगस की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। प्राथमिक उपचार के बाद मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर जबलपुर या भोपाल भेजा जा रहा है। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया उनको ब्लैक फंगस है, और हमने काफ़ी कोशिश की पता करने की, लेकिन इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। हम लोग जनक हॉस्पिटल में रहता है। ब्लैक फंगस को लेके अभी हमारे पास में टोटल 73 केस अभी तक निकले थे। उसके में 32 ग्वालियर के थे केवल। उनके अंतर्गत जो कल इंजेक्शन भी कल आ गए थे, 160 करीब इंजेक्शन भी आ गए थे, उनको इंजेक्शन भी मिल रहे हैं। BMC प्रबंधन और जिला प्रबंधन दोनों के सहयोग से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इंजेक्शन इनको लग रहा है एम्फोटेरेसिन भी, वो भी शासन के द्वारा भेजा जा रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे डॉक्टरों की टीम है जो उनका प्रारंभिक जांच और प्रारंभिक इलाज करके, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो भोपाल या जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हमारे पेशेंट रेफर किए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस हर तरफ अपना कहर बरपा रहा है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है। लोग स्वस्थ होकर परिवार के बीच भी लौट रहे हैं। IBC 24 भी लोगों से अपील करता है कि घबराएं नहीं, समय पर अस्पताल जाएं, अपनी जांच कराएं और इलाज करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। खातेगांव की फूड इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने SDM संतोष तिवारी पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि SDM उन्हें व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेजेस भेजा करते थे और ऑफिस में गंदी हरकतें करते थे। इन आरोपों के बाद कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने SDM को तत्काल पद से हटा दिया। साथ ही मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया। त्रिलोचन गौड़ को खातेगांव का नया SDM बनाया गया। दरअसल फूड इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल का आरोप है कि SDM संतोष तिवारी उन्हें अश्लील मैसेज कर कई बार बगैर किसी काम के ऑफिस आ जाते थे। एक दिन उन्होंने रात में रूम पर आने की बात तक कह दी। इससे परेशान होकर उन्होंने पूरी बात इंदौर में रह रहे अपने पति को बताई। पति के आने के बाद देवास कलेक्टर को सबूतों के साथ इस बात की शिकायत की। इसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। SDM साहब के द्वारा मुझे लास्ट 5 या 6 डेज से बहुत ही वल्गर मैसेज किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर। कॉल्स पे गंदी गंदी बातें की जा रही हैं और मेरे रूम पर आने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो आगे किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाए। SDM खातेगांव को वहाँ से हटा करके दूसरे अधिकारी को पदस्थ किया गया और एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया है। साथ में जो हमारी फूड कंट्रोलर हैं उनको रखा गया है कि इस विषय की जांच करके 7 दिवस में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जबलपुर में नगर निगम के कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। इन कर्मचारियों ने जरूरी सेवाएं जैसे वाटर सप्लाई, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था को छोड़कर बाकी कामकाज का बहिष्कार किया। हड़ताल के चलते नगर निगम में अब ना तो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, न ही जन्म और मृत्यु समेत कई प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इस हड़ताल में जबलपुर में नगर निगम मुख्यालय समेत सभी 16 जोन दफ्तर के कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगम के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का जायजा लिया है हमारे सहयोगी विजेंद्र ने। कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद अनलॉक जरूर हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हड़तालों का मौसम भी अनलॉक हो गया है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तो एक तरफ जाहिर थी जिससे लोग परेशान भी हुए, लेकिन अब जबलपुर नगर निगम में तमाम कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस वक्त मैं जबलपुर में नगर निगम के मुख्यालय में मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि जो ये तमाम कर्मचारी हैं ये हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों को मानने के लिए, मनवाने के लिए यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। राम दुबे हैं, तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं नगर निगम में। कितने मांगे क्या है? मुख्यतः हमारी सबसे पहली मांग है हमारा 7वें वेतनमान का एरियस आप तत्काल दें। हमारे कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी ग्रेजुएटी का पैसा आप तत्काल दें। 2005 के बाद हमारे जो कर्मचारी नियमित हुए हैं उनके अंशदान का 2.5 करोड़ रुपए आप वो तत्काल दें। संविदा कर्मचारियों को अभी तक 90% आपने 1 रुपया नहीं दिया। चिकित्सा गृह का पैसा आप दे ही नहीं रहे हो, आपने चिकित्सा गृह बंद कर दिए। सुविधाएं नहीं है हमारे कर्मचारी के पास। कितने कर्मचारी इसमें नगर निगम के शामिल हैं और कौन कौन सी सेवाएं इस हड़ताल से प्रभावित आप लोग की होने वाली? हमारा पूरा कर्मचारी शामिल है। जो सेवाएं हमने बाधित नहीं की हैं, जिससे कि इस महामारी के दौर में मानवता को देखते हुए नगर निगम की छवि खराब न होते हुए हमने पानी बंद नहीं किया, हमने सफाई बंद नहीं की, हमने लाइट बंद नहीं की। बाकी सारे विभाग जो है वो हमारे साथ हैं और संपूर्ण काम बंद है। आप देख सकते हैं, हमको पुख्ता दीजिए आपने दिया, अगर हम संतुष्ट हैं तो हम काम चालू करेंगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन काम बंद रहेगा। तो नगर निगम के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यहाँ पर राम दुबे हैं, कह रहे हैं कि अब आश्वासन नहीं चाहिए, वादा पूरा होना चाहिए और यही वजह है कि अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर यानी पानी, बिजली और सफाई को छोड़कर तमाम तरह के कामकाज नगर निगम में इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत के चलते बाधित कर दिए गए हैं। तो जैसा बात है कि अनलॉक के साथ साथ कहीं ना कहीं हड़तालों का मौसम भी अनलॉक हुआ है और जबलपुर के तमाम बाशिंदों की मुश्किल इससे बढ़ सकती है। हालांकि अत्यावश्यक सेवाओं को इस हड़ताल से बाहर रखने की बात तमाम कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जबलपुर में जारी रहेगी। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।